हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटली भी बहुत ही बढ़िया शेयर्स हैं और कुछ निफ्टी 50 के शेयर हैं। तो अभी हमें फ्राइडे को भी गिरावट देखने को मिली 200 पॉइंट तक का, लगभग 1% तक मार्केट हमारी टूटी थी। तो सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, अप एंड डाउन, तो शेयर मार्केट का ये एक पार्ट है। तो अभी 4 या 5 शेयर्स हैं जो कि बहुत ही बढ़िया, मतलब सपोर्ट पे, अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं और मल्टीपल सपोर्ट है। और यहाँ से जो एक डिमांड जोन वहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो वहाँ से मुझे लगता है कि फिर से डिमांड बढ़ेगी और एक बार ऊपर की तरफ हमें यहाँ से एक रिस्क और रिवार्ड जो है बहुत ही फेवरेबल है और एक अच्छा जंप देखने को उन शेयरों में मिलेगा। तो आइए सब कुछ देखेंगे। और उससे पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि इन्फॉर्मेशन सबके पास तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा शेयर है वो पिकैडली एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, छोटी सी कंपनी है। ज़्यादा डिटेल में उसकी ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करना, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बेसिकली ये शुगर सेक्टर की कंपनी है जो वाइन वगैरह में भी, इसमें भी डील करती है, तो प्रोडक्ट अपने सप्लाई करती है। और तो इस समय आपको पता ही है शुगर सेक्टर का अच्छा डिमांड चल रहा है इथेनॉल के कारण, और बहुत ही जल्दी अभी जैसे जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट बेंगलोर में चल रहा है, उसी तरीके से पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे भी, जो पूरी तरीके से इथेनॉल पे ही गाड़ियां चलेंगी, तो दिल्ली के अंदर भी स्टार्ट होना है। तो जैसे ही वो न्यूज आती है तो फिर ये शेयर देखने को नहीं मिलेंगे इस प्राइस पे। तो एक बार हम पिकैडली एग्रो को टेक्निकली हम एक बार देखते हैं चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है। तो ये मैंने पिकैडली का 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिमांड जोन है, ठीक है। इस एरिया को आप ये देखोगे, ये कई बार मल्टीपल टाइम्स, ये देखो, अभी ये कोई जरूरी नहीं है कि डिमांड जोन में कि ये इस लेवल तक आएगा ही, वो यहाँ से बाउंस बैक भी मार सकता है। यहाँ से ये ब्रेकआउट लेवल भी था, तो इसको एक बार ये रीटेस्ट किया, जंप मारा, रीटेस्ट किया। अभी क्या है कि पहले आप देखोगे तो पहले ये वाला एरिया डिमांड जोन बना हुआ था और ये सप्लाई जोन था। इस पे मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, तो अभी इतना सा आप समझो। तो अभी आप देखोगे, अब यहाँ से ये शेयर बाइंग अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई और एक ब्रेकआउट हुआ और ये सप्लाई जोन से बाहर निकला। अब फिर से ये इसका डिमांड जोन का काम कर रहा है और बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं कि यहाँ से एक बार बाउंस बैक ले। और आप देखोगे तो यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया, फिर इसने रीटेस्ट किया और फिर से आई होप कि ये यहाँ से एक अच्छी एक अच्छा जंप हमें देखने को मिलना चाहिए यहाँ से। तो और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हम यहाँ पे जो 22 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 22 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। थोड़ा सा अगर नीचे स्टॉप लॉस रखें इस थोड़ी मार्केट में तो अच्छा है। वैसे 20 भी नहीं आना चाहिए, ये 22 भी। तो थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो 21-20 का स्टॉप लॉस रखिए। और वैसे भी 22 का स्टॉप लॉस एनफ है। और जो हमारा अभी यहाँ से टारगेट निकल के आएगा, अगर हम केवल अभी इस हाई की भी बात करें तो 32% का यहाँ से हमें सीधा सीधा रिटर्न देखने को, हमें रिटर्न यहाँ से देखने को मिल रहा है 32% का, 32 to 33% का रिटर्न पिकैडली एग्रो में देखने को मिल रहा है। और जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही, जैसे मार्केट थोड़ा सा भी कंडीशन सही हुआ और इन पे न्यूज भी आनी है शुगर सेक्टर पे, तो ये बहुत ही अच्छा हमें यहाँ से जंप देखने को मिल सकता है। और यहाँ से रिस्क और रिवार्ड जो है वो बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही फेवरेबल है। जो हमारा ऊपर अप साइड है वो लगभग 10 रुपीज का है और नीचे जो हमारा डाउन साइड रिस्क है वो 2 या 3 रुपीज का है।
तो हमारा जो रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है, और प्रोबेबिलिटी जो भी है, जो भी पॉसिबिलिटी बन रही है वो हमारे फेवर में दिख रही है। और दूसरा स्टॉक है हमारा, दूसरा हमारा स्टॉक है होटल सेक्टर से, EIH लिमिटेड, EIH लिमिटेड। तो इसका एक बार, इस पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये अपने 200 DMA के पास से बाउंस बैक भी हुआ है। और दूसरी चीज आप देखोगे, अगर हम सारी चीजें एक बार क्लियर कर देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें एक पैटर्न बना हुआ था, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, और ये ब्रेकआउट हुआ, और जो टारगेट था हमारा, और आप देखोगे हमारे उस टारगेट से भी एक बार नीचे को आया उस टारगेट को अचीव करने के बाद, और फिर उससे ऊपर भी गया, और फिर से ये रीटेस्ट कर रहा है, और यहाँ से फिर से बाइंग, देख रहे हो बाइंग अपॉर्चुनिटी, वॉल्यूम बढ़ा है बाइंग का। और यहाँ से फिर से अभी कोविड का जो भी सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि हमारे लॉकडाउन लग जाएगा, होटल सारे फिर से बंद हो जाएंगे, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है अभी। तो हमारा यहाँ से जो अभी टारगेट निकल के आ रहा है वो 25% का है, और 25% जितनी शार्प, जितनी तेजी से ये नीचे की तरफ आया, उतनी तेजी से वी शेप रिकवरी में ये 25% हमें यहाँ से सीधा गेन दिख रहा है। और जो हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 110 का लेके चलेंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम नीचे की तरफ रखेंगे, और हमारा जो टारगेट है वो हमें 155 और 160 तक का दिखेगा हमें आता हुआ। तो ये अपने लेवल को एक बार रिटेस्ट किया है, और ये बहुत ही अच्छी चीज होती है, मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो थर्ड स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो थर्ड स्टॉक है ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सेक्टर से है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खरीद के भूल भी सकते हो, कोई समस्या वाली ऐसी बात है नहीं, ट्रस्ट है कंपनी पे, और आने वाले टाइम में ये आपको भर भर के पैसे देगा। बट अभी शॉर्ट टाइम में अगर हम ट्रेड की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दिख रही है, और उस अपॉर्चुनिटी को हम एक बार देख लेते हैं चार्ट पर। 1 डे का चार्ट मैंने ओपन किया है, आप ये देखोगे ये लाइन है 200 EMA है, और यहाँ से मैं बताता हूँ कि 200 EMA को एक बार टच करके, अगर कोई भी स्टॉक नीचे आता है एक बार वो टच करके और एक बार बाउंस बैक मारने की पूरी कोशिश करता है। ठीक इसने भी वही कोशिश की, और अच्छा एक वॉल्यूम जनरेट हुआ है। कल की फ्राइडे को गिरावट थी, इस वजह से थोड़ा सा ये नीचे की तरफ बंद हुआ। तो अभी हम एक बार इसके वो देख लेते हैं, एक बार सारी चीजें क्लियर करके। तो इसमें जो ICICI प्रू में हम जो सपोर्ट लेंगे और जो स्टॉप लॉस लेंगे वो 200 EMA के नीचे लेंगे। तो जो हमारा 200 EMA के नीचे आ रहा है वो 570 का रखेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ 570 का। एक बार आप देखोगे इसने स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए किस तरीके से एक शार्प ड्रॉप करके और फिर से जंप लिया है। तो जो हम एक स्टॉप लॉस लेंगे वो 570 का लेंगे, और जो हमारे यहाँ से इमीडिएट जो टारगेट निकल के आएगा, जो अभी यहाँ से इमीडिएट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो हमारा 13 to 15% का जो फर्स्ट टारगेट हमें निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही क्विक टाइम में आ जाना चाहिए। और बाकी अगर हम ऊपर के लेवल की और थोड़ा सा अगर हम इसमें टाइम देते हैं तो हमारा जो एक बार ये अपना इस लेवल को टच करने की पूरी कोशिश करेगा, जो कि हमारा 21% का सीधा सीधा 22% का रिटर्न यहाँ से। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 680 का होगा, और जो हमारा सेकेंड टारगेट होगा वो 730 का होगा। फोर्थ स्टॉक की अगर हम बात करें, फोर्थ स्टॉक है हमारा HDFC बैंक।
HDFC बैंक निफ्टी 50 का पार्ट है और यही सब निफ्टी इंडेक्स को चलाएंगे, बैंकिंग को बैंक निफ्टी को चलाएंगे। तो अभी ये देखोगे आप 200 EMA के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, 200 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। और या तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो अगर इसमें वेट करना है तो, अदरवाइज यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिमांड सी जनरेट हो रही है और इस लेवल को ये होल्ड कर रहा है अच्छे से। तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखेंगे। तो हम यहाँ पे 1450 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 1450 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 1600 का होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा 1600 का होगा। और इसको हम थोड़ा सा होल्ड अगर करते हैं 3 to 6 मंथ देते हैं तो आराम से ही हमें 1700 से 1800 के टारगेट आते हुए अचीव हो जाएंगे। तो जो कि अभी हमारा अगर हम यहाँ से भी देखें तो हम अगर इसके हाई को भी देते हैं तो हमारा ये 13 to 14% का यहाँ से रिटर्न हमें दिख रहा है। बहुत ही क्विक टाइम, 3 months to 4 month में ये टारगेट हमें आता हुआ एक बार दिखेगा और जैसे अपने हाई को ब्रेक करेगा एक फिर से ये हाई लगाता हुआ दिखेगा। तो अभी आप पैनिक में अगर जो स्टॉप लॉस है वो हम 1450 का रखेंगे और ऊपर जो हमारा टारगेट है वो 1700 और जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा वो 1620 1630 होगा और सेकेंड टारगेट जो होगा हमारा वो 1720 1730 होगा। फोर्थ स्टॉक की अगर हम बात करें तो एक छोटा स्टॉक है जिसमें हमने कई बार बहुत ही अच्छा ट्रेड किया और उसने बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए, गोकुल रिफॉल सॉल्वेंट। ये अभी देखोगे तो अभी तक ये जो इसका कंजेशन जोन बना हुआ था, ये जो इसका कंजेशन जोन पहले ये वाला बना हुआ था, अब इससे ये बाहर निकल के और ये उसके ऊपर होल्ड करने का पूरा ट्राई कर रहा है। आप देखोगे पूरे की पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से ये ट्राई कर रहा है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से एक बार और ये बेसिकली ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल और जो भी हमारे खाने पीने वाले ऑयल हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ से और रूरल एरियाज में बहुत ही इसकी डिमांड है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से अभी बहुत ही जो यहाँ से इसने रैली दी थी, हमने यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी थी। ये थोड़ा टाइम लगाया था, बहुत लोग परेशान भी हो गए थे, लेकिन वही है कि इसने 2 दिन में ही वो रैली हमें दिखा दी और जो भी हमारा रिटर्न था 40% 35% का दो दिनों में ही ये 3 मंथ का पेशेंस निकाल के इसने दे दिया। फिर से यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी बन रही है, बाइंग स्टार्ट हो गई है और मार्केट जैसे ही सही होगा ये शेयर फिर से एक बार जंप मारेंगे और ये रुकने वाले नहीं। इस रिजल्ट से पहले ये जो इसका अभी 52 वीक हाई है इससे ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ से मुझे जो इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो यहाँ से अगर देखिए इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमें नीचे की तरफ एक बार ये 26 के लेवल को भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, चेक कर ले, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए थोड़ा सा हम नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि हमारा 4 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा नीचे की तरफ, लेकिन जो हमारा ऊपर अपसाइड है वो 41, मतलब यहाँ से सीधे 11 to 12 रुपीज का हमारा यहाँ से ऊपर अपसाइड है। और जैसे ही ये लाइफ टाइम को ब्रेक करेगा एक बार फिर से ये एक बार लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, रिजल्ट भी बहुत सुपर था, तो गिरावट की वजह से ही हमें नीचे देखने को मिल रहा है। नहीं तो इसी का भाई जो गोकुल एग्रो है वो आप देखोगे 70-75 तक, उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ स्टॉक थे जो कि मैंने इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखी और मैं देख रहा था अपने लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी होने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं डे टू डे वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, बट जैसे ही टाइम मिलता है आप लोगों के लिए तो जो भी चीज़ें होती है वो मैं शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।